दोस्तों, राजनीति में अक्सर दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा खतरा घर के भीतर से भी पैदा होता है। आज नरेंद्र मोदी सरकार के लिए वही खतरा खड़ा हुआ है, और वो किसी विपक्ष से नहीं बल्कि दो सबसे बड़े सहयोगियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से है। क्यों? क्योंकि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन दोनों की राजनीति को हिला करके रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वक्फ संपत्ति का सीईओ सिर्फ मुस्लिम होगा, कलेक्टर को सर्वे का अधिकार नहीं मिलेगा और धार्मिक अधिकारों से जुड़ी कई धाराएं सुरक्षित रहेगी। यह फैसला मुस्लिम समाज के लिए तो राहत है, लेकिन नीतीश और नायडू के लिए यह सीधा संकट है, क्योंकि जब यह बिल संसद में पेश हुआ था तब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी थी कि अगर आप इस बिल का विरोध नहीं करेंगे तो मुसलमान आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। और अब जब अदालत ने इस बिल की धार काट दी है तो मुसलमानों के मन में वही सवाल गूंज रहा है, उस वक्त तुमने चुप्पी क्यों साधी थी? बिहार में नीतीश कुमार के लिए यह फैसला सिरदर्द बन चुका है। 20% आबादी मुस्लिम है, 11 सीटें जहां मुस्लिम वोट ही जीत हार तय करते हैं और 42 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भी है। नीतीश जानते हैं अगर वो बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं तो आने वाले चुनाव में यह पूरा वोट बैंक उनसे दूर हो जाएगा। मतलब साफ है कि दिल्ली की कुर्सी बचाने के चक्कर में कहीं पटना की गद्दी फिसल ना जाए। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के सामने भी संकट कम नहीं है। उनकी राजनीति का बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटरों पर टिका है, लेकिन बीजेपी का साथ देने की कीमत उन्हें हिंदुत्व के साथी के टैग के तौर पर चुकानी पड़ सकती है। विपक्षी पार्टियां पहले ही उन पर ही यही ठप्पा लगाने को तैयार बैठी है। अगर उन्होंने अब भी कोई ठोस स्टैंड नहीं लिया तो आने वाले चुनाव में उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, यही दोनों नेता नीतीश और नायडू नरेंद्र मोदी सरकार की असली ताकत है। नीतीश के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं और नायडू के पास 12, कुल मिलाकर के 28 सांसद होते हैं। यानी इनकी उंगली हिलते ही दिल्ली की सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। अब चर्चा यही है कि जिस हिम्मत की उम्मीद नीतीश और नायडू से थी वो उन्होंने नहीं दिखाई, वो हिम्मत सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है और वक्फ कानून में मुसलमानों के अधिकार को बचा लिए हैं। तो सवाल यह है कि अगर ये नेता अभी बीजेपी के साथ निभाते रहे तो क्या मुसलमान इन्हें माफ करेंगे या फिर आने वाले चुनाव में इन्हें सियासत से बाहर का रास्ता दिखा देंगे? मामला सिर्फ इन दोनों तक सीमित नहीं है। चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, फिर संजय निषाद हो, ये सब पार्टियां भी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन अगर ये लोग भी कोर्ट के फैसले के बावजूद बीजेपी की तरफदारी करते रहे तो चुनाव आते आते जनता इन्हें सबक सिखाना तय कर लेगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश और नायडू दिल्ली की सरकार बचाने के लिए अपने राज्यों की राजनीति दांव पर लगाएंगे या फिर वो समझेंगे कि अब वक्त आ गया है बीजेपी से दूरी बनाने का? क्योंकि राजनीति में एक गलत कदम आपकी पूरी जमीन खिसका सकता है और आज यही डर नीतीश और नायडू दोनों को सता रहा है। नरेंद्र मोदी के दो सबसे बड़े सहयोगी आज खुद असमंजस में है। अगर वो कोर्ट के फैसले की संजीदगी को समझते हैं तो देश की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा भूचाल आ सकता है, और अगर उन्होंने आंखें बंद कर ली तो मुसलमानों के साथ उनकी अपनी सियासी जमीन भी उससे छिनती हुई दिखाई दे सकती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? आप सोचते क्या है इसके बारे में? नीतीश और नायडू बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे या फिर अपनी अपनी नई राह चुनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।